Hallelujah. Praise God. Amen. तैयार हैं आप परमेश्वर के वचन के लिए? Are you ready for the word? ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कितने यहाँ पे परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले लोग हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो तो एक ऊंचा हालेलुया बोलो। Amen. हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. सबसे ज़्यादा जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती है और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो ये है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं। The most amount of requests for prayer we get wherever we go is pray that we will grow spiritually. क्योंकि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिजायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का। Because every born again child of God has this innate desire to grow in the Lord. मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है। But many believers don't know how to grow. मगर डिजायर है, But they desire for it. इच्छा है। They have the desire to grow. Amen. So आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूँ वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। Amen. The teaching I want to give you today is how you can grow in the spirit. Amen. क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। Because growing in the spirit is not an option, it is very important. Amen. क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। Because if you did not grow in the spirit, if you did not become mature in the spirit, you will never be able to have dominion. आपके पास अधिकार है, You have आपके the पास authority. पवित्र आत्मा है, You have the authority. आपके पास परमेश्वर का वचन है, You have the Holy Spirit in the word. मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे। But you will never be able to walk in dominion. Amen. इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने। This is why I want you to hear the word intently today. किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। Do not let anyone distract you at all. Amen. आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is born, वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं है। the child is complete but not matured. उस बच्चे के अंदर सारे अंग है, He has all the organs. कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए। There is no need to put another organ for him to become human. एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं, All the organs required in a human body exist in the body of a मगर child. फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते Even then they cannot function like a human जब तक मैच्योर ना हो। until they become matured. Amen. So बहुत जरूरी है कि हर एक नया जन्म पाए वो व्यक्ति This is why it's very important that every born again believer मैच्योर हो जाए। matures. Media team, can you just sit down in a place? Please don't move around. बहुत जरूरी है कि आप मैच्योर हो। It's very important that you mature. Amen. तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 3 John 1:2. Let's read it together. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen. सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। The word of God is saying if you are growing in the spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा
मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले कहा, ये चुनने की बात नहीं है। यू हैव टू मैच्योर इन द किंगडम। आपको राज्य में सयाना होना होगा। आमेन। मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। The first stage is infanthood, where a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus. आपने उद्धार पाया, You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं। At this moment you are a child in the spirit. आमेन। देखिए पहला यूहन्ना 2 आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। 1 Peter 2. पहला पत्रस Verse 2 और 2। इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। It says, as newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. आमेन। सो कैसे ग्रो करोगे आप? How will you grow? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते। Not by someone's prayer. बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। Many believers are looking for a shortcut in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। But there are no shortcuts in the kingdom of God. पड़ोसी को बोलो, कोई शॉर्टकट नहीं है। Tell your neighbor, no shortcuts. आमेन। Amen. ग्रोथ इज अ प्रोसेस। बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया If है। you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। Amen. Amen. शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है But when you go through a process, तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है। they will always proceed. They will always prosper. Amen. So बाइबल हमें बता रही है, अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा। The Bible is saying if you want to grow spiritually, the very first thing you have to do is desire for His word. और ऐसे लालसा करनी है वचन की, जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है। And desire for the word similar to as a newborn child desires for milk. Amen. So अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए। And what do you need? कितने You need लोग the हैं जब milk. उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं। How many people when they have a newborn child in their house try to feed chicken to the baby? चिकन के पीस में प्रोटीन है, There is protein in the chicken. मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, But if you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके। Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले। This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता मिल्क है। यानी सिंपल शिक्षा। दूध
मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा। सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है। मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल उसको आपको बोलती सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है। सबसे पहले है। You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए। Now there were people that were born again. They were just born again, and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word, and it killed them. आमेन। जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है। Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child desires should get simple teachings. आमेन। सो पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम। 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं। Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। And that God loves them. आमेन। आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं? many of you have children here? Lift up your hand. ओके। जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई from the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम। expectations? You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता। We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे। So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं। Other believers expect from them. देखो चर्च में आई, ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, और- अरे बढ़ने दो उसे। Oh, look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's मुंह wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो। Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा अभी भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो। उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा। Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow. क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा He's है। not even walking. I don't know if he's a human or not. नो, देयर इज अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया हमें है. पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा। We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में, Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But they मसीह में। will learn to walk in the Lord. समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज। कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें। So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up. तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect Him to know anything? यीशु मसीह ने कहा जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. आमीन। हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं। We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं, They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं, पूरी पूरी रात उठाते हैं। Whole night they keep us awake. मगर क्या हो रहा है,
जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है But बच्चे को, what is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का डील डॉल बढ़ने लग जाता the child is growing structurally. है। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक डील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. आमेन। फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited, he's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. आमेन। जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ, then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ, फिर से get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ओ, मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूँ कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहाँ साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming, you will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के, तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, मत आना दोबारा? Your mother threw you out of the house, said don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mummy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम वाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand new गंदी करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you बार। again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God and you fell in something, you fell in sin. I say get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen? आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो? You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा,
देखो भाई, बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying, even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say, get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say, get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen. इसीलिए तो सहायक दिया। This is why He gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, That blood is flowing for you. जब गिरो Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed, चलो, walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो। Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on His people. Usually, devil keeps on putting guilt in people's heart, and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। They say, "I'm not worthy anymore." Amen. बाइबल कहती है we don't have an high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन सेटन लेके आया, उसको उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to Him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। That child is now 9 months, 10 months. He's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए। for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। Mine is fresh because Judah is learning to walk 2-3 सेकंड के लिए for 2-3 seconds. माँ बाप खुश हो गए, Mummy, हमारा Papa are बच्चा खड़ा हो गया। excited. Oh, our child is standing up फिर गिर गया, and fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते। They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat. अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, For a couple of seconds he अब stood. जल्दी जल्दी कदम रखेगा, Very soon he'll start to और take फिर steps भागेगा। and then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद से children. बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy. शैतान आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं है। Now you're not worthy anymore. Amen? So पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। The first thing you need to do is to desire the word of God. So अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू।
आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। It's the size इतना of a सा। peach. तो आपने नया जन्म पाया। So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. Amen? अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. Amen? बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God अब do? आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। now he puts you in training. Amen? Amen? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं, Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? Amen? हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has अब forgiven फिर them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता। The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now, God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ। What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ। Learn to trust on his word. Amen? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप फोटो खींचिए उसकी और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको। So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was removed. और उसकी पिक्चर completely. है। You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ tree? के फेंक दिया। No, the tree has ऐसे ही been- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया है। That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. Amen? उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं, और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। Say this after me. All my sins
by His name and by His blood have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमेन बोलो। आमेन। शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा, तुम मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकते। You have to tell the devil, you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता, When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे। As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमेन। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया, Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमेन। जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली। So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे। So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया। सो पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th क्लास की पढ़ाई मत करो। So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग पास्टर जी गुड़ शिक्षा दो, गुड़। मैंने तुम्हें गुड़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, सबसे गुड़ शिक्षा लो अभी। Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you. डोंट बिकम अ रेवलेशन जंकी। प्रकाशन के नशे में मत भागो। आमेन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग होगी। The stronger your foundation will be, the taller your building will be. जब कितने लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई में? How many of you know Burj Khalifa is the tallest building? अब जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो रूमर्स होने लग गई कि कुछ बड़ा हो रहा है कुछ। When they were making Burj Khalifa, some rumors went out they're doing something big. पहले तो लोगों ने सोचा इम्पॉसिबल है ये प्रोजेक्ट, जब वहाँ के राजा ने ये सोचा कि ये करेंगे। At first the people said it's impossible when the king there thought we would do this. उनको पता था अगर हमें दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है तो नींव पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। They knew if we have to make the tallest building, we have to work on the foundation the most. जितनी मजबूत आपकी नींव है The strong- उतना मजबूत स्ट्रक्चर भी होगा। As strong your foundation is, the stronger your structure will also be. सो क्या हुआ? नींव पे काम शुरू किया गया। They started working on the foundation. 1 साल हो गया, A year passed by. चल रहा है काम, The work is going ऊपर on. कुछ दिख ही नहीं रहा। Nothing is visible on 1 top. साल, Even after a year, 2 साल, 2 years, 3 साल, 3 years, 4 साल, 4 years. लोगों ने बोला है होक्स है, ये र्यूमर है, कुछ नहीं है, ये फालतू है, बकवास है। People said this is a hoax, it's a rumor, there's nothing, they're not building anything. जब कोई नहीं देख रहा, When nobody is looking, आप कमरे में जा रहे हो, you're going to your room, परमेश्वर के साथ आप इंटीमेसी में बढ़ रहे हो। you're growing in intimacy with the Father. किसी को नहीं दिख रहा कुछ। Nobody can see लोग कह रहे anything. क्या हुआ तेरे साथ, कुछ भी तो नहीं हो रहा, वैसी है तेरी लाइफ। 1 साल हो गए, 2 साल, उनको पता ही नहीं है अंदर ही अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नींव डाल रहे हो। They're saying what happened, what changed in your life, it's been a year, it's been 2 years, what changed? You don't even know, they don't even know you're putting a strong foundation underneath. यीशु मसीह ने क्या बोला? जब प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो पिता अनदेखे में देखता है तुम्हें सबके सामने पुरस्कार देगा। Jesus said, when you pray, go into your prayer closet, shut the door, and the Father who sees in secret will reward you openly. Amen? Amen. आपको बेस्ट फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊं? I'll बेस्ट, सुबह शाम अपने आप को रिमाइंड करो, स्मरण कराओ, परमेश्वर मुझसे अनंत से प्रेम करता है। I'll tell you the best way to put the strongest foundation is to remind yourself day and night that God loves me with, I am loved by God. परमेश्वर मुझसे प्यार करता I है। am a beloved of God. मैं परमेश्वर का चहेता हूँ, उसका I am a प्रिय हूँ। darling of God. मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ।
बोला आई एम अ डार्लिंग ऑफ गॉड, बोले मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। यू आर अ बिलव्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के चहेते हो। एक बहुत अच्छा, मैंने एक प्रभु के बंदे को सुना, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के जेब में उसका बटुआ है तो उसमें मेरी तस्वीर है। I heard a man of God. He said, if God is carrying his wallet, then my picture is in it. ऐसे आपको उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेनी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन यू कैन मेक इज दैट योर हेवनली फादर लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। यही आपकी जड़ होनी चाहिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे अनंत के प्रेम से प्रेम रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है। Yeah, responsibility comes later. कई लोग नया जन्म पाते हैं, कहते हैं हमें इवेंजलिस्ट बनना है। अरे इवेंजलिस्ट बाद में बनना, पहले बेटा बन जाओ। Yeah, some people get born again. They say we want to become an evangelist. Become an evangelist हमें मिनिस्ट्री later. करनी है, मिनिस्ट्री करनी है। We want to do ministry. करना, मिनिस्ट्री भी करना। Yeah, do ministry later. पहले प्रेम में सशक्त हो जाओ। First, be strengthened in love. पहले फाउंडेशन तो डालो। Put a foundation first. फिर बोलते हैं हमें मिनिस्ट्री करनी है, 6 महीने बाद दिखते ही नहीं कहाँ हैं। They say we want to do ministry and then you don't see them after 6 months. Amen? ये ऐसा है जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं पापा मैं चला लूं गाड़ी। रुक जा बेटा, गाड़ी भी चलाना। Yeah, my kids अभी said, पीछे बैठो, "Can I जब पापा drive?" चला रहे एंजॉय करो उसे। वो समय आएगा जब आप भी चलाओगे। The time will come when you will drive. Right now, enjoy. Dad is driving. Let him love you first. पहले उसको आपसे प्यार करने दो। Let him love you first. पहले उसको आपसे पहले प्यार करने पिता को आपको प्यार करने दो। दो। Yeah, let the Father love you first. ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा। This time will not come back. बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा वो, Then He will give you responsibility as well. मगर अभी But right now, रिसीव करो उसके प्यार को। receive His love. सुबह शाम Day and night. वर्शिप हिम, आराधना करो, अडोर हिम सराहो एंड उसको, लेट हिम लव यू। और उसको आपसे प्यार करने दो। आमेन। और जब फाउंडेशन में उन्होंने, आई थिंक इट्स टुक 6 or 7 years, आई माइट बी रॉन्ग, बट 6 से 7 साल जो मुझे लगता है उन्होंने नींव पे काम किया और तब जाके आज दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग खड़ी। They worked on the foundation 6-7 years and that's when they built the tallest building. आप बोले कुछ 3 महीने में बन सकता है क्या जल्दी से? You'll ask, can I build something in 3 months quickly? आप बन सकता है, टिन टप्पड़ वाला अगर बनाना है कुछ तो बन सकता Yeah, है। you can make something with tin shed. मगर अगर ग्लोरियस डेस्टिनी लिखनी है मसीह के साथ तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। But if you want to write a glorious destiny, you have to make the foundation strong. Amen. Say it after me. I am loved by my heavenly Father. कहो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करता है। ये मसीह में मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। सुबह शाम स्मरण दिलाओ अपने आप को कि परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। Remind this to yourself day and night that Heavenly Father loves me with an everlasting love. Amen. प्रेम की नींव सबसे मजबूत नींव है। The foundation of love is the strongest foundation. ठीक है, अब पहले जवानों में आते हैं, फिर हम पिता के पास चलेंगे। Welcome. हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। I write to you young men because you have overcome the wicked one. सो पहले क्या थे? नवजात शिशु। First they were अब क्या हुआ? newly born अब children. जवान पुरुष बन गए हो। Now they are young ones. अब जब Young जवान बन गए हो men. When you are young, तो परमेश्वर कह रहा है then God is saying, अब जय में चलना शुरू कर। now start walking in victory. तू मेरा बेटा है, You are my son. तेरे अंदर मेरा डीएनए है, My DNA is मैंने in तुझे you. अपनी आत्मा दी है, I have given you my मैंने spirit. तुझे अपना अधिकार दिया I है। have given you my authority. अब जय में चलना शुरू कर। Now start walking in victory. आमेन। Amen. सो तुमने क्या किया है? दुष्ट पर जय पाई है। और यहां पर जो ईविल लिखा है, ये एक्चुअली में जब आप इसको देखेंगे तो ये वही शब्द है जो याकूब में टेम्पटेशन के लिए लिखा गया है। The word evil here is the same word which is used for the word temptation in the book of Jacob. मैं याकूब वो पढ़ देता हूं। याकूब 1:13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil,
nor does he himself tempt anyone. आमेन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, बोलो प्रत्येक व्यक्ति, But each one अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. सो जब हम मसीह में आते हैं हमारे अंदर लस्टफुल डिजायर्स होते हैं, When we come to the Lord, we have lustful desires. हमारे अंदर गलत अभिलाषाएं होती हैं, We have wrong desires in us. और वो जो गलत अभिलाषाएं हैं वो हमें गलत परिस्थितियों की तरफ लेके जाती हैं। And those wrong desires pull us into wrong conditions. सो परमेश्वर अब कह रहा है जब तुम सयाने होने लग गए हो, Now, God is saying, when you've started to mature, अब मैं चाहता हूं कि तुम इन बुरी अभिलाषाओं के ऊपर जय पाओ। I want you to be victorious over these wrong desires. तुम्हारा शराब पीने का मन करता था रोज, You felt तुम्हारा like- सिगरेट पीने का मन करता था, तुम्हारा गंदी तस्वीरें देखने का मन करता था। परमेश्वर कह रहा है अब तू मेरा बेटा है, तेरे अंदर जय का डीएनए, अब तू जय में चलना शुरू कर इन गलत अभिलाषाओं के ऊपर। You felt like drinking every day, felt like smoking every day, felt like watching filthy pictures. Now you are my son, start to walk in dominion over these. Amen? Let me tell you, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता अभिलाषाओं के ऊपर, तो वो अभी यंग स्टेट में भी नहीं आया है, वो बेबी है मसीह में। If a person cannot have rule over their own desires or their flesh, they have not become a young man, they are still a baby in Christ. अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कई लोग अच्छा नहीं मानेंगे मुझे आज, और कोई बात नहीं, बोलना तो पड़ेगा। What I'm going to say is controversial and people may not like me, but that's okay. अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, If you cannot control your hunger, यू आर ए स्पिरिचुअल बेब। आप आत्मिक बच्चे हैं। पहली टेम्पटेशन जो शैतान ने यीशु मसीह को दी, इट वाज फॉर फूड। The first temptation that the devil gave to Jesus was for अगर food. खाना नहीं मिला और आप पागल हो जाते हो, If you get mad when you don't आपने get देखा food, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उन्हें खाना नहीं मिलता? have you seen young small kids when they don't get food? इट्स अ साइन। वो एक चिन्ह इफ है। यू कैन नॉट हैव डोमिनियन ओवर योर एपेटाइट, अगर अपनी भूख पर कब्जा नहीं कर सकते हो, अगर आप खाने की भूख पर कब्जा नहीं कर सकते तो शरीर की किसी भी भूख के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे। if you cannot have dominion over your food appetite, you will not be able to have control or dominion over any other appetite of the flesh. इसीलिए फास्टिंग जरूरी है। This is why fasting is important. काफी सन्नाटा हो गया एकदम से। फास्टिंग कोई रीति रिवाज, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। फास्टिंग वो ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने शरीर की जो भूख है उसके ऊपर प्रभुता करते हो सबसे पहले। Fasting is not some spiritual ritual or it's not a tradition, it's a spiritual training through which you learn to have dominion over your food appetite. पता है दुख की बात क्या है आज? बहुत सारे मसीहों को ग्रो करना ही नहीं है स्पिरिचुअली। Yeah, the sad thing is many believers don't even want to grow spiritually. अरे हमारा पास्टर जी वीजा लग जाए, They say, Pastor Ji, we just want a visa. हम कनाडा चले Oh, जाएं। we just want to go to Canada. किसको ग्रो करना है स्पिरिचुअली? Who wants to grow spiritually? और क्या हो रहा है आप कनाडा में देख रहे हो? And now you're seeing what's happening in Canada. जय में चलोगे तो दिल्ली में भी ब्लेस्ड रहोगे, कनाडा में भी ब्लेस्ड रहोगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लेस्ड रहोगे, जहां कहीं रहोगे वहां ब्लेस्ड रहोगे। और अगर हार का जीवन जियोगे तो कहीं भी लोकेशन चेंज कर लो, वहां भी हार का जीवन जियोगे। If you will walk in victory, whether you're in Delhi, in Canada, in Australia, you live a blessed, a victorious life. Or if you walk in defeat, no matter where you are, if you change your location, it'll still be defeat. जय किसी कंट्री में नहीं है, Victory is not in a country or a जय nation. किसी बाहर फिजिकल लोकेशन, जय अंदर है। और जब जय अंदर है तो जहां जाओगे जय मैनिफेस्ट होगी। Victory is not in a physical location, it's inside, and when you have victory inside, it will show on outside wherever you are. आमीन। इसीलिए, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डिजायर नहीं करोगे परमेश्वर आप पे कभी ग्रोथ थोपेगा नहीं, कभी नहीं। If you will not desire, God will never force you to grow. एक सच बात बोलूं, Can I अगर tell you सह the truth? सकते हो तो सुन लो। If you can bear it. कितने मसीह हैं जो पैदा हुए डायपर पहने थे और जब मर गए तो डायपर में ही मरे, There were कभी many- ग्रो नहीं करा। There were many believers, when they were born again, they were in diapers, and when they died, they were still in diapers, they never grew. बाल वाइट हो गए
मगर डायपर तब भी पहना हुआ था। Their hair turned gray, but they were still in diapers. स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपकी शारीरिक एज से कोई लेना देना नहीं है। Spiritual growth has no correlation with your physical age. परिपक्वता परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप से, उसके साथ घनिष्ठ तरह से चलने से आती है। Maturity comes through intimacy with God. Walking in closeness with God brings maturity. जब जेनेसिस 17 में लिखा, अगर आप जेनेसिस 17:1 लगाएं, जब अब्राहम 99 साल का था, कितने साल का था? 99। तब परमेश्वर ने कहा, वॉक विद मी एंड बी दाउ परफेक्ट। In Genesis 17, when Abraham was 99 years old, God told him, मेरे साथ चल फिर और परिपक्व हो। और ये जो वर्ड परफेक्ट, ब्लेमलेस लिखा है, परफेक्ट जो शब्द है, ये वर्ड है मैच्योर। जो perfect शब्द इस्तेमाल किया है, that is the word परिपक्व। mature. जब 99 साल का इब्राहिम हो गया, तब परमेश्वर कह रहा है, मेरे साथ चल फिर कि तू मैच्योर हो जाए। When Abraham is 99 years old, God tells him, walk with me and you'll be matured. आमेन। आपने देखा है बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे कितना खुश हो जाएंगे, We take kids to amusement parks and they जहाँ become कहीं very happy. कलर्स हैं, Wherever there are colors, जहाँ कहीं गुब्बारे हैं, balloons, राइड्स हैं, rides, बच्चे खुश। kids are very और happy. जब स्कूल में पढ़ाई है When they study in the तो school, बच्चे, not so much. जब तक वीजा है, Yeah, as long as there is prophecies visa, है, prophecy, मसीह लोग खुश। जहाँ टीचिंग है, Where there is teaching, वहाँ बच्चे थोड़ा दुखी। the children are sad. मगर टीचिंग ही है जो आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगी परमेश्वर के वचन की। But it is the teaching of the word that will take you into heights in the Lord. टीचिंग मसालेदार नहीं है ना, Teaching doesn't have spice. मगर जब शिक्षा के लिए आपका हृदय आ गया, जब एक बच्चा देखा, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं कितने फोकस हो जाते हैं, उन्हें पता है इस ट्रेनिंग में मुझे गुजरना पड़ेगा, और जब वो उस ट्रेनिंग से जाते हैं तो बाद में रूलर बन जाते हैं, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रूलर बन जाते हैं। You've seen how people when they prepare for IAS, they become so focused on preparing themselves for the training, and when they overcome, they become rulers over districts. वो शारीरिक रूलर हैं, They are- अगर आत्मा में ट्रेनिंग ले ली तो आत्मा में रूलर बन जाओगे, They are उस physical. अधिकार में चलोगे। They are physical rulers, but if you take spiritual training, you'll become rulers in the spirit. You will walk in that authority. आमीन। जहां मुझे लगेगा आपने वचन ग्रहण करना बंद कर दिया, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं फोर्स फीड नहीं करूंगा। Wherever I'll feel you stop taking the feed of the word, I'll stop. फिर ले जाएंगे आपका अम्यूजमेंट पार्क। Then we'll take you amusement park. सो वर्स 14 में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Verse 14 says, I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. मेजॉरिटी जो कलीसिया है वो अभी इन्फेंटहुड में है, ज़्यादातर कलीसिया, they are still in infanthood, क्योंकि वचन नहीं चाहिए। because they don't want the word. मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बालकों, But the word of God is saying, तुम बलवंत इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है। to the young man is saying, you are strong because the word of God abides in you. यानी जब तुम ऑफिस जाते हो, When you're going to office, तुम मार्केट जाते हो, you go to the market, तुम सुबह उठते हो, you wake up in the तुम रात morning, को जब सोते हो, when you're about तो to sleep, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। the word of God abides in you. संडे को इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर वचन बना रहता है? Many people come on Sunday. How many people have the word of God abiding in you? कई लोग कहते वो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बना रहता है तो दिखेगा। You don't need to. जय में lift your चलोगे सब लोग देख लेंगे, बना रहता है इसके अंदर hand. When वचन। the word will abide in you, you will walk in victory and everybody will see it. क्योंकि क्या हुआ, वो लोग जो जब वचन आपके अंदर बना रहेगा तो क्या होता है, आप जय में चलने लग जाओगे। When the word abides in you, you will start to walk in victory. कैसे आपको, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे आपको पता चलेगा आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हो? सबसे पहला साइन, जो लालसाएं आप
को जिसने अधीन करा हुआ था, अब वो लालसाएं आपके अधीन आ जाएंगी। The first sign that you are becoming spiritually matured is the desires that were ruling over you. Now you are ruling over those desires. अब वो गलत गाने सुनने का मन नहीं करता। Now you don't feel like listening to those wrong मैसेज songs. आते रहते हैं सुबह शाम। I get messages day and night. आप बताइए क्या हम दुनिया के गाने सुन सकते हैं? Tell us, can we hear worldly songs? मेरा क्वेश्चन, पहले मैं भी उनसे सवाल पूछने I लगा। आज also- जितने हैं देख रहे मुझे जो है सवाल पूछते हैं, आज सुनो I also आंसर। want to मेरा ask you क्वेश्चन है, My question is, क्यों सुनना है? why do you want to hear? क्यों सुनना है? 4 बोतल वोट का क्या मिलेगा तुम्हें सुन के? वो Why do you want to hear 4 bottles vodka every day? मतलब क्या परमेश्वर के राज्य में अच्छे गाने नहीं हैं? Does the kingdom of God not have good अरे songs? इतने for you? अच्छे अच्छे गाने हैं, तोरे सिवा और भी बहुत सारे गाने हैं, सुनो There are- उन्हें। There are so many good songs, Tore Seva and so many others. क्यों आप गलत शब्दों को अपने अंदर डालोगे कि वो आपके अंदर एक डिजायर, गलत डिजायर क्रिएट करें? Why would you put wrong words in yourself that they would give birth to a wrong desire? जितने ये आज पॉप आर्टिस्ट हैं, एक टाइम था जब छुपा हुआ था, अब ओपनली उन्होंने बोल दिया हम शैतान की आराधना करते हैं। ओपन हो चुके हैं वो लोग कि हम शैतान की आराधना करते हैं। There was a time all of this was hidden, but now all the pop artists have come out openly saying we worship the devil. अगर वो शैतान की आराधना कर रहे हैं, If they are worshipping the devil, तो जो गाने वो बना रहे हैं उसमें वही मृत्यु और वो दुष्ट आत्मा है। then the same death and those demonic spirits are in the songs they are creating. क्यों आपको सुनना है? Why do you have to hear them? इतने अच्छे परमेश्वर के राज्य में इतने अच्छे गाने हैं। There are such good songs in the kingdom. Amen? ये पता कहना कैसा है? No, it's like पास्टर saying, जी, हम पटरी के कितने पास खड़े हो सकते हैं कि ना कटे? यहाँ पे ट्रेन चलेगी नहीं कटे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कब कट जाओगे पता भी नहीं चलेगा। how close can we stand to the railway track that we would not be hit by the train? Amen? चलाइए किसी ने साइकिल बिना हाथ के, देखो मैं तो चला सकता हूं। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा था साइकिल चलाते हुए। I have a friend of mine who's calling me video call while riding a cycle. मत कर, ऐसा गिर जाएगा। I said, don't do this, you can अरे fall. आती है। Arey, I know this. एक हफ्ते बाद न्यूज आई, गिर गया, हाथ टूट गया। After a week, I got a news. He fell and his hand was fractured. क्यों आपको वो काम करना है? Why? मैंने क्या बोला, क्या लिखा है बाइबल में? अपनी ही अभिलाषा से वो गलत जगह जाते हैं, परमेश्वर उनको नहीं ले जा रहा वहां। Yeah, the Bible, अपनी अभिलाषा से वहां जाते हैं। Bible says because of their own desires, they go into situations. कितनी बहनें हैं जिनको हमने बोला कि बहन, We told so शादी many sisters. इतना इम्पोर्टेंट, ये मेरा मैसेज नहीं था पर अब मैं बह रहा हूँ, ठीक है? This was not my message. We told many sisters, sister. So, हम सिखाते हैं आप इस घर की बेटी हो, We say you're a daughter of this शादी house. बहुत इंपॉर्टेंट है। Marriage is an important decision. गॉडली आदमी से शादी करो Marry a godly जो man जिंदगी भर आपका आदर करे, Who आपके will- परिवार का आदर करे। who will honor you and your family your whole life. ऐसे बंदे से शादी करेंगी जो हमेशा कर्जों में जिया, अपने माँ बाप को गाली देता है, मैंने कल को तुम्हें भी गाली देगा। नहीं नहीं पास्टर जी, हम प्रार्थना करके बदल देंगे। Yeah. They'll marry a guy who's lived in debts all his life, curses his mom and dad, and they will curse you after marriage. अरे No. पहले खुद तो बदलो तब बदलना उसको, We will pray for him and change him. You first change yourself, then you try और to उसके change बाद him. शादी हो जाती है And they get और फिर married. वो पीटता है, फिर पता फोन करके आता है प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Now he beats them up and they call and cry, why did God do this to us? परमेश्वर ने नहीं किया, God did अपनी not. अभिलाषा से खिंच के आप वहां गई और गड्ढे में चली गई और आप प्रभु को ब्लेम कर रही हो। Because of your own desires, you went into that pit and now you're blaming God. काफी चुप हैं बहनें आज। विजडम आपको जिंदगी भर बचा के रखेगी। बुद्धि, Wisdom will बुद्धि की सुनोगे तो बाइबल कहती है दीर्घ आयु मिलेगी, रिचेस, वेल्थ, ऑनर बुद्धि लेकर आती है और परमेश्वर का भय लेकर आता है। When you listen to the sound of wisdom, it will give you a long life, give you wealth, riches and honor. डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज पर समझौता मत करो. आमेन।
उस टाइम में शॉर्टकट आपको जल्दी से आगे तो ले जाएगा, मगर आगे ऐसे गड्ढे में डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। At that time, the shortcut will take you to some distance, but to put you in a ditch way that you not realize. Even the desire to become rich quickly. जल्दी से अमीर होने की जो चाहत है, अरे थोड़ा सा झूठ बोलना है, oh, we just have to tell a little प्रभु ने तो lie. माफ कर ही दिए हैं सारे। God has already forgiven all our sins. परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, मनुष्य खुद अपनी बुरी अभिलाषाओं से वहां जाता है। God does not tempt anyone. Man, because of their wrong desires, go into those situations. जब हम कलीसिया को बना रहे थे और ट्रस्ट, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला पास्टर एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपके लिए एक बढ़िया एक वो लेके आया न्यूज़ ये है कि 100 करोड़ कोई देना चाहता है ट्रस्ट में। When we were building the trust, somebody came and said, I have a great news. Somebody wants to give 100 crores to the 100 trust. करोड़ डालेंगे आपके अकाउंट में, We will put 100 90 crores. वो ले लेंगे, 10 आपको दे देंगे। 90 they will take back, 10 they will give to you. मैं अगर चोरी करनी होती तो मसीह में थोड़ा आके ये काम करते, फिर बाहर ही चोरी कर लेते अच्छे से। I said, if I had to be a thief, then I would have stayed outside and done it, not come to the Lord. आज तो मिल जाएंगे 10 करोड़, Today I will get 10 मगर जहां crores. परमेश्वर ले जाना चाह रहा था वहां वो खत्म हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। But where God wanted to take me, that door will shut. जोसेफ को देखो, Look at Joseph. पोतीफर की बीवी उससे प्यार करने लगी, The wife of Potiphar जो began to वहां love का him. बॉस है, पूरी सारे एरिया का टॉप मोस्ट गवर्नर है। The man who was the top boss, the governor in that place. वो कह रही तू मेरे साथ सो, She asked him to sleep with him. कोई नहीं देख रहा, Nobody's looking. शादी भी नहीं हुई उसकी, He was not even married. मगर उसे पता था परमेश्वर देख रहे हैं, But he said the Lord, he knew the Lord प्रभु is के लिए looking. जी रहा था। He was living for the Lord. अगर कर लेता कॉम्प्रोमाइज If he would have तो compromised, क्या होता, एक गवर्नर की बीवी का एक पालतू एक सर्वेंट टाइप का रहता, he would have just lived as a pet servant of the wife of the governor. जो वो कहती करना पड़ता, जब वो बोलती हाँ बोल तो हाँ बोलता, जब वो कहती ना बोल तो ना बोलता, Whatever- और डर में रहता क्योंकि कभी भी मार सकती थी। Whatever she would have said, he would have had to do. If she said no, he would have said no. If she said yes, he मगर would say क्योंकि yes. वो खराई में चलता रहा, But because he walked in integrity, वो गवर्नर यहाँ था, परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इजिप्ट का। the governor was here, but God made Joseph the prime minister of Egypt. खराई से चलोगे, इंटेग्रिटी से चलोगे, हल्के बढ़ोगे, मगर वो नीचे नहीं आओगे, फिर बढ़ते ही जाओगे ऊपर। If you will walk in integrity, you will not come down. You will gradually grow, but you will not come down. You will keep on growing. शॉर्टकट में जाओगे, सू सू, Shortcut will take you high and then bring you down. प्रोसेस, प्रक्रिया है. प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है, Why this? Yeah, this पहले Process से before पहले promise. प्रॉमिस है, और प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? सो जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते रहोगे, द वर्ड इन यू विल स्टार्ट टू चेंज योर डिजायर्स। as you keep putting the word in you, जो वचन आपके अंदर है, आपकी चाहतों को बदलने लगेगा. आमीन। और सोचो, उस ईमानदारी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। And for that honesty, he was put behind bars. बाइबल कभी नहीं बताती कि यूसुफ कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। The Bible does not ever say that Joseph complained and murmured. मैं आपको एक रियल एक स्टोरी बताता हूँ। परमेश्वर की जो दासी है जॉयस मायर, उनके साथ हुआ। I'll tell you a real story of एक Joyce बार Meyer. उनके बॉस ने उनको बुलाया और बोला कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो जो मुझे चाहिए इस ऑफिस के ऊपर, जो मेन बॉस चाहिए। Her boss called her and said, "You're the perfect candidate for the person I want to be the main boss in this office. मगर मैं चाहता हूं कि वो जो बॉस बने वो मेरी बात को माने। But I want whoever the boss is should listen to me." और उसने कहा कि ये जो हमारी फाइनेंस की बुक है, मैं चाहता हूं तुम इसमें थोड़ा फेर बदल करो। And he said, "I want you to make some changes in the finance book that we have." तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। And she said, "I believe in the Lord Jesus. I'm his daughter. I cannot do this." उन्होंने कहा तू समझ रही है मैं तेरे को क्या पोजीशन दे रहा हूँ, मैं तेरे को इस पूरा जो हमारा ऑफिस है इस एरिया का उसका हेड बना रहा हूँ। He said, "You understand what I'm offering you? I'm making you the head over all the office work, this entire तेरे पास area. डायरेक्ट एक्सेस होगी मेरे साथ। You will have direct access to me."
जो लोग सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं तुझे बिठा दूंगा। The people that have been working in this company for years, I will make you their head. उसने कहा नहीं, She said no. मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, I believe in Lord मैं Jesus. सच्चाई के मार्ग पे चल I रही हूँ, walk on the path of मैं truth. कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। I cannot compromise. उन्होंने कहा, तू बेवकूफ़ है। He said, you're dumb. ठीक है, मैं कोई बात नहीं। She said, no problem. अगले दिन उस व्यक्ति ने जॉयस मेयर को अपने ऑफिस में बुलाया Next day, he called Joyce Meyer in his office. और उन्होंने कहा And he said, ये ऑफर लेटर है आपके लिए। here's your offer letter. उनका पर आपने तो मुझे मना कर दिया था। She said, but you said no to me. उन्होंने कहा मैंने ऑफिस में हर एक बंदे को बुलाया, सब ने हाँ बोला, तेरे अलावा मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। He said, I called everybody in the office. Everyone said yes except for you. And I wanted an honest person. जब आप मैच्योरिटी में चलने लग जाते हो, When you start to walk in maturity, आपको पता है आपका प्रमोशन ना तो पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है, ना किसी मनुष्य से आता है। आपको पता है आपका प्रमोशन, आपका एक्सॉल्टेशन परमेश्वर की ओर से आता है। you know your promotion, your exaltation doesn't come from north or south, but from the Lord Himself. Amen? बोलो, my promotion comes from the Lord. बोलो मेरा प्रमोशन प्रभु की ओर से आता है। यानी जब प्रभु आपको उठाएगा कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। When the Lord will elevate you, nobody will be able to bring you down in the name of Jesus. Amen? आपको खराई में चलने की जरूरत है। You just need to walk in integrity. आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। You don't have to be a people pleaser. ये मैसेज नहीं था, This was not the message. और आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। But the Spirit is still speaking to the churches. जो सुनने वाला है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। He who has an ear to hear what the Spirit is saying to आज the church. एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं खराई में, इंटेग्रिटी में चलूंगा परमेश्वर, और मुझे ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। Make this commitment today, Lord. I will walk in integrity, and nobody will be able to stop me from being exalted. Amen? फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए इस आयत को। जब किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Amen? एक बार एक बहन मेरे पास आई और बोला, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं। A sister came to me one day, said, "Can you please pray for me? I get very haunting dreams. When I close my eyes, I see very things that make me afraid." और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये सुबह शाम हॉरर मूवी देखती है। And the Holy Spirit told me she watches horror movies day and night. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन क्या आप हॉरर मूवी देखते हो? I asked, "Sister, do you watch horror movies?" कह रही मुझे बड़ी पसंद है। She said, "I like them." तो बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बुद्धि है। There is no cure for foolishness except wisdom. अगर आप ऐसी पिक्चरें देखोगे तो कैसी आत्माओं को इनवाइट करोगे आप अपनी जगह? If you will watch such movies, what kind of spirits would you invite? आप जानते हैं कि आत्माएं, स्पिरिट्स कैन ट्रैवल थ्रू एयरवेव्स। या आत्माएं हवा के द्वारा बह सकती हैं। कितने लोग आज हमारा लाइव देखते हैं, जब नाम आता है घर पे चंगे हो जाते हैं। कैसे? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यहाँ पर है लाइव के मीडियम से, तरंगों से उनके घरों में एंटर करता है उनको। तो जब ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक जा सकता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी जा सकता है गलत पिक्चरों से। So many people watch our live and
they get healed when a condition is called or their name is called. If the anointing of Holy Spirit can go through waves like this, then similarly the demonic influence can go through movies and such pictures. अगर आप लस्टफुल मूवीज देखोगे और फिर बोलोगे मुझे लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा इसमें? If you will watch lustful movies and say I get lustful thoughts, and what can God do about it? गार्बेज इन गार्बेज आउट. कचरा अंदर डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा. कचरा अंदर डालो, कचरा ही तो बाहर आएगा. If you put garbage in, garbage is going to come out. कितने लोग चाहते हैं उनके घर में स्वर्गदूत भरे रहें? How many people want angels to be filled in your house? Put worship music in your house. आराधना लगा के रखो अपने घर में. आराधना लगा के रखो सुबह शाम. आप नहीं भी चाह रहे हो ना आराधना करना, जब वर्शिप म्यूजिक बज रहा है खुद आप आराधना करने लग जाओगे साथ में. Put worship music day and night. Even if you don't want to worship, when there's worship music playing in the background, you'll start to worship. इन्वेस्टमेंट करना है ना. जो लेते थे 1500 रुपए की बोतल, उसमें 1500 का एक ब्लूटूथ स्पीकर लो, उसमें लगाओ परमेश्वर की आराधना, और घर पे देखो कैसे डिलीवर नहीं होते. If you really want to make an investment, you used to buy a bottle of 1500, buy a Bluetooth speaker instead, and put worship music 24/7 and see how you are pulled into worship. Amen. Because you're creating an environment of praise in your house. क्योंकि अपने घर में आप एक वातावरण बना रहे हो स्तुति मैं आराधना आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में ना, अब थोड़ा पहले क्या होता था, क्योंकि हम लोग आराधना कर रहे हैं, टंग्स में प्रे कर रहे हैं, कोई घर आता था जाता ही नहीं था. कह रहा इतनी शांति मिल रही है 6 घंटे में, हमें तो चाहिए शांति, जाओ यहाँ से. Because we would have worship going on in our house, praying in tongues. When somebody would come to our house, they would say, "There's so much peace, we don't feel like going back." We said, "Go so we can have some peace." So जब मैं एक अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे 22 फैमिली आ गई हमारे कलीसिया की. So I went to an apartment building. 22 families came to that place. और हर रोज बेल बजती. Every day somebody would ring the पास्टर bell. केवल 15 मिनट. Pastor, just 15 उनको नहीं minutes. पता 10 पहले लोग आ चुके हैं 15 मिनट बोल के. They don't know 10 people came before them asking for और 15 minutes. 15 मिनट के लिए आते रहे, 6 घंटे तक जाते ही नहीं थे. And 15 minutes became 6 बड़ी hours. शांति मिल रही है हमें यहाँ Oh, पे. so much peace. We are getting so much मैंने peace. इस बात को रियलाइज नहीं किया. I didn't realize this. एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस से एक पुलिस वाला आया घर पे, Until a जो प्रभु को नहीं जानता. until a policeman came to our house from passport office. तो हमने पानी ऑफर किया. We offered बैठ him गया. water. He sat. कह रहा नहीं मुझे जाना है, मेरा केस है, मेरे को He जाना said, है. "I have a case." I मैंने have to ठीक है, go." आप पानी भी I लीजिए. said, "Please have some water." बैठा, He sat. उठ ही नहीं रहा. He's not getting up. 10 मिनट, 15 10 मिनट, minutes, आधा 15 घंटा. minutes, half hour. कह रहा बड़ा मुझे ना यहाँ पे बड़ी शांति मिल रही He है said, यहाँ "I'm पे." getting such peace in this place." जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो भी डिजर्न कर लेता है कि क्या शांति. A man who doesn't even know God can discern peace. उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा That's when the Holy Spirit told me. कि ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत शांति लगे. He's not going because he can internally feel the peace. Amen. आपका घर या तो स्ट्राइफ का घर होगा, कलेश. अगर आपके घर में कलेश है, बर्तन बजते हैं, तो आपसे वर्शिप म्यूजिक बजाओ. If your house has been a house of strife, put worship music now. फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की. Let your hands be lifted up only for worshiping God now. Amen. बोलो my house is a house of peace. कहे मेरा घर शांति का घर है. Amen. कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है. There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, The devil आपकी knows. प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा. The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा. You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ. So I'm giving you a practical Put advice. worship music in your house. आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर. जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं. सो जैसे आप सुनते हो हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो. And tell the Holy Spirit to remind you again and again every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands, start to worship. Amen. मैंने अभी 20% भी खत्म नहीं किया है, बट टाइम हो गया तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा. सो 3 चीजें चाहिए आपको. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता. You need 3 things in your life. If you have these 3 things, nobody can stop your आपको exaltation मैच्योर होने से कोई नहीं रोक सकता. from being matured. पहला है परमेश्वर का वचन. The first is the word of God.
दूसरा है प्रार्थना का जीवन, Second is a life of और prayer. तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना। And the third is being rooted in the house of God. मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को। I'll say it पहला again. है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना के जीवन में रहना, Second is a prayer life. और तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। And third is being rooted in the house of God. अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं, If you have these three things in your life, you'll keep on growing. आप बढ़ते चले जाएंगे. Amen. और फादर्स का मेरे पास टाइम नहीं है बताना, बट जो फादर्स के लिए जो तीसरी स्टेज है, जब आप फादरहुड में चले जाते हो, वो तब है जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो और अब जो पिता है वो जैसा है वैसा जानने लग जाते हो। The third stage of being a father is when you stop living for yourself and you know the father for who he is. अब आपके जीवन की जो इच्छा है वो है पिता की इच्छा को पूरा करना। Now the desire of your life is to fulfill the desires of the father. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो खाना है वो पिता की इच्छा को पूरा करना है। Jesus said, my food is to fulfill the will of my father. Amen. काफी एक्साइटेड हो आप आज। You हालेलुया। look very excited today. So दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे वचन को पाकर ऐसा रिजॉइस करता हूं जैसे बड़ा खजाना मैंने पाया है। David says, I rejoice when I find your word as if I found great treasure. Amen. So वचन को तीन चीजें आपको करनी है, और ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 घंटे में चाहिए, पर मैं जल्दी से आपको एक नगेट्स दे रहा हूं। I'm giving you quick nuggets. तीन चीजें जिससे आप वचन से रिसीव कर सकते हो। 3 things you can receive. उसको सुनकर, लगातार बोलकर और उसको देखकर। By hearing the word continuously, by speaking the word continuously, and by watching the word. Hearing, speaking, seeing. सुनकर, बोलकर और देखकर. Amen. So जैसे वचन में लिखा है, मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। The word says, I've blessed you with a long अब आप life. चाहते हो ये प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन में, You want this promise to तो क्या activate in करो? your life. What इसको should you do? लगातार बोलो, Speak it, इसको लगातार सुनो, hear it और continuously, इसको देखो। and see it अपने continuously. आप को दीर्घायु देखो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हुए देखो अपने आप को। See yourself living a long life. See yourself blessing your children. That's how you activate it. But it's a sermon for some other day. किसी और दिन का प्रचार है. मगर इस सब को मेडिटेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती है, सुनना, बोलना और देखना। But all these 3 things come under meditation: to hear, to मैं speak, and आपको to see. हिब्रू में इसको दिखाता हूँ, इफ द टीम कैन पुट इट। ये जो हिब्रू में जो शब्द है मेडिटेट, ये शब्द आता है हागा से। The word haga is the word for meditation in Hebrew. देखिए इसका मतलब क्या है? इमेजिन, मेडिटेट, मटर, रोर, स्पीक, टॉक, अटर। कल्पना करना, मनन करना, बुड़बुड़ाना, दहाड़ना, बोलना. जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू मेरे वचन को दिन रात इस पर मनन कर, यानी जब आप उसको इमेजिन करते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको बोलते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको लगातार सुन रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं। When God told Joshua to meditate on his word, so when you are speaking the word of God, you are meditating. When you are hearing the word of God, you are meditating. When you are imagining the word of God, you are meditating. और इसका जो एक शब्द है, जिस शब्द से आया है हिब्रू में, वो ऐसा है जैसे गाय, क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करती है, जुगाली बोलते हैं, हाँ, जैसे गाय जुगाली करती है। Is how a cow keeps chewing the food. आपने देखा है गाय जल्दी से खा जाती है It eats, it और gulps उसके down the बाद food, उसको लगातार चबाती and रहती then है। it keeps chewing और एक it. बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। When I was reading about this, I read a very good story I want to share with you. जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जब उसने यहूदियों को मारा, When Hitler killed Jews in the तो concentration एक camps, छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे 34 प्रिजनर थे, there was a small room where there were 34 prisoners. और उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था एंटोनियो स्टैनचिच। And there was a man called Antonio Stanches in that room ये 1943 की बात है, in 1943. और उनको बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था। And they were given very little food. और इस व्यक्ति ने क्या किया, What this और man बहुत did, ठंड था, इनको कोई कपड़े नहीं थे और बहुत ठंडी जगह है पोलैंड, and it was a winter time, very cold, and they had no तो clothes. इसने क्या किया, इसको एक तरकीब आ गई जिंदा रहने की वहां पे।
This लोग man, मर रहे थे इसके साथ। people were dying around him, he got a way to stay alive. जब ये एक निवाला खाता था, When he would eat one bite, उसको 75 से 100 बार च्यू करता था। he would chew it 75 to 100 times. ऐसा करने से उसका शरीर गर्म रहता था और उसकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती थी। By doing this, his body would stay warm and his body would digest. मगर it बाकी quickly. जो लोग भूखे थे, But the other people who were hungry, वो सीधे उसको गल्प कर जाते रहे, निगल जाते रहे। they would gulp down all the food. और क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं था, उनकी मृत्यु होने लगी। And because their digestive system wasn't strong, they would die. और इसने 2 लोगों को ये बताया, He told 2 other people about this. और उन 34 लोगों में से केवल 3 लोग जीवित रहे, एक एंटोनियो और 2 लोग जिसको उन्होंने ये बताया। Out of those 34 people, only 3 people survived. Antonio and 2 other people he told about. मैं आपको ये क्यों बता रहा Why am I हूँ? telling कितने this? ऐसे मसीह हैं, कलीसिया आते हैं, वो गल्प कर जाते हैं जो सरमन है, मगर घर जाकर उसको मेडिटेट नहीं करते, च्यू नहीं करते, इसीलिए वो पोषण भी उसे उन वचनों से नहीं मिलता। Many believers come to church and they gulp down the teaching, but when they go home, they do not meditate on it, they do not chew, they do not work, mutter, जो meditate on that आपको word. संडे को सिखाया जाता है, घर जाओ, पूरे हफ्ते ये आपका आत्मिक भोजन है, उसको चबाओ सुबह शाम, और देखो क्या होगा, आप आत्मा में कैसे ऊंचे पे जाओगे। What you are taught, what you are given every Sunday is your spiritual food. When you go back home, meditate on it, work with the word and see how you will grow in the spirit. Amen? So वचन का मैं आदर करना है, और दूसरी चीज है प्रार्थना में आपको रहना है, So we have to honor the word. The second thing, we have to stay in prayer. क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देगा जो कई बार वचन में नहीं है। वचन में नहीं लिखा आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वचन, मगर प्रेयर में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता है। Because in prayer, God will give you personal instructions which are not in the word. God will tell you what college to go into. उसका वचन कहता है जो आत्मा में चलाए चलते हैं वो मेरे बेटे हैं। His word says, those who walk according to my spirit are my sons. Amen? So जब आप you have to abide in prayer. आपको प्रार्थना में बना रहना है। मेजॉरिटी ऑफ मसीह लोग कैसे प्रे करते हैं? How majority ओ प्रभु जी हमें ये दे दे परमेश्वर, हमें वो दे दे परमेश्वर, तू अच्छा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। Oh Lord, give us this, give us that. You're a good God, you're a good Father. Amen. जब आपने सब बोल दिया जो आपको बोलना था, After you have said everything you wanted to अब say. चुप हो जाओ, उसको भी तो बोलना है, वो पिता है। Now be quiet. He also has to speak. He's the Father. प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना कम बोलना और ज्यादा सुनना है। Prayer is not just speaking. Prayer is less speaking and more hearing. वो क्या कहता है? जेरेमाया 33:3 में क्या कहता है? तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा। जब आप उसे पुकारते हो वो आपकी सुनता है, मगर जब वो आपको गूढ़ की बातें बताना चाह रहा है, आप तब तक आमेन करके निकल लेते हो। Jeremiah 33:3 it says, call to me and I will answer and tell you deep things, things you do not know. You pray, you speak everything you want to speak, and when he is about to tell you deep things, you get up and go away. क्या कह रहे हो? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यानी प्रार्थना में सुनना बहुत जरूरी है। He says, call out to me and I will answer you and show you great and mighty things. It means it's very important to hear when you pray. Learn to abide in prayer. प्रार्थना में बने रहना सीखो। When God starts to change your desires, जब परमेश्वर आपकी चाहतों को when बदलने God लगता है, starts to change the picture and the belief system in your heart, आपके अंदर की तस्वीर और विश्वास करने की प्रणाली को बदलता है। Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. मैं जा रहा हूँ अफ्रीका। Amen. तीसरी चीज जो मैंने आपको कहा था, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। The third thing. तीसरी चीज जो है वो है, शैतान ने एक चीज में हिट किया है आज, वो जानते हैं क्या है? The devil has hit on something today. Do you know what it is? कलीसिया एक शोरूम की तरह हो गई। The church has become like a showroom. ये नहीं पसंद, ये वाला मॉल नहीं पसंद, हम लोग दूसरे मॉल में चले जाएंगे। We don't like this mall. सिटी we'll वॉक go नहीं to पसंद, another mall. DLF चले जाएंगे। We don't like city walk. We'll go to DLF. कलीसिया का महत्व शैतान ने खत्म कर दिया। The devil has destroyed the importance of a church. एक चीज मैं आपको वचन से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। I'll show you something पहला from the word. टिमोथियुस 3:15, 1 Timothy 3:15. यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, क्या है परमेश्वर की कलीसिया? जो सत्य का खंबा और नींव है,
कैसा बर्ताव करना चाहिए। But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. सच बोलूं एक बात आज, Can I tell you something truth? तैयार हो आप लोग? फादर्स डे है तो सह लेना। Yeah. Bear it because it's Father's Day. कितने मसीह लोगों को नहीं आता कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है। Many people don't know how to conduct themselves in the church. वो सोचते हैं होटल है, They think this is a hotel. कई आते हैं वो, आप जानते हैं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, Do you know the people that are वो serving? आप में से हैं लोग। They are people from among you. कई लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। Some people treat them so जब मेरे पास badly. रिपोर्ट आती है, एक व्यक्ति है, उन्होंने उठ के एक बहन के हाथ को झटक कर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट के बगल में केला रख के सीट रिजर्व करी थी और उस बहन ने कहा कि बाहर लोग खड़े हैं, आप प्लीज केला हटा दीजिए। A man threw away the hand of a volunteer and went out because the sister told him, "You've kept bananas on the other chair and reserved it." There are people outside waiting for seating inside. ये पिक्चर हॉल थोड़ा है कि आप सीट रिजर्व कर रहे हो किसी की। This is not a picture hall that you can reserve a seat. बाहर कितने लोग गर्मी में हैं, जबकि एक व्यक्ति ने 6-6 सीटें रिजर्व कर रखी थी। अब नहीं होती हैं, पर मैं आज आपको सच बोल रहा हूं, तो सुनो इस बात को। There are people waiting outside where one person has kept 6 chairs reserved. Now it doesn't happen, but I'm telling you so you can understand. ये परमेश्वर का घर है और हमें सीखना है यहाँ पे कैसा बर्ताव करना है। This is the house of God and we have to learn how to हॉस्पिटैलिटी behave. इंडस्ट्री नहीं है, वेटर नहीं है वॉलंटियर्स आपके, आप में से ही आपके बेटे और बेटियां, आपके भाई बहन हैं। This is not a hospitality industry and the volunteers are not waiters. They are your sons and daughters, people from among you. वो मंडे से सैटरडे तक नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं और रात को 7-8 बजे जाते हैं। They work from Monday to Saturday, then come Sunday morning 6 a.m. and they are here till late in the evening. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है मोह भीड़ से। I have no affection with crowds. जो बदतमीज है, अगर वो कहता है, कई बदतमीज लोग आए कह रहे हम नहीं आएंगे इस चर्च में, मैंने कहा जाओ, अच्छा है नहीं आओगे तो। There was some ill-mannered that said, "We will not come to this church. We are good. Don't." अच्छा है, It's good. ये परमेश्वर का घर है This is the house of God. और ये उनके लिए है जो नम्र हैं और दीन हैं और जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी दया हुई है। And this is for those who are humble, who are meek, and they know they have obtained mercy. Amen? मुझे, मैं आपको, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, आप में से कई लोग सिख परिवार से हैं, आप में से कई लोग बनिया फैमिली से, मैं आज तक एक चीज नहीं समझा, मसीह में आके क्या हो जाता है लोगों को। I am from a Hindu family. Some of you are from Sikh families. किसी Banya और families. जगह कोई ऐसा गुरुद्वारे में नहीं करता, I don't know what happens. कोई to ऐसा people. किसी मंदिर में नहीं करता, मगर जब लोग चर्च में आते हैं तो पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का घर है। When people go to gurdwaras or temples, they don't behave like this. But when they come to church, जबकि हमने जान लिया Why कि do ये they behave जीवित like that? परमेश्वर का घर है, even though we have come to know that this is the house हमें of the तो living और God, ज्यादा आदर होना चाहिए, हमारे अंदर तो और ज्यादा दीनता और नम्रता होनी चाहिए। we should have all the more reverence for the house of God. और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पौलुस के समय की, इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। And this is not a problem from today. It was in the time of Paul, and he's saying that's why I'm telling you how to behave in the house of God. मैं आपको आज अपनी पर्सनल, जॉइस मायर दिल्ली आई थी, Joyce मैं Meyer आज came आपको to ये Delhi. बात बता रहा हूं। I'm telling you something personally. आप जानते हैं कई ऐसे वॉलंटियर हैं हमारे भाई बहन जो रोए जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, Many क्योंकि उनको volunteers- लगा हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, Many कोई भी volunteers- आके हमारे लिए कुछ भी बोलता है, जबकि उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। Yeah. They felt insulted and dishonored when people ill-treated them, misbehaved with them. They don't get any salary. बदतमीज ईसाइयों की इस घर में कोई जगह नहीं है। There is no place for ill-mannered Christians in this house. आमेन। ये आपका बेडरूम नहीं है, This is not your bedroom. ये परमेश्वर का घर है। This is the house of God. यहाँ पे कुछ कायदे कानून है, There are यहाँ some- पे कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिसके द्वारा ये घर चलता है। There are some values, some principles, some protocols through which this house runs. आपको मैं नहीं आऊंगा अगले संडे से, परमेश्वर 100 और को लेकर आएगा। Yeah. For those who say, I will not come next Sunday, God will bring 100 more. मैं जो परमेश्वर की दासी जॉइस मेयर है उनकी मीटिंग में गया, I went to the meeting of मुझे Joyce Meyer. फीवर था, मगर मेरे अंदर एक जलन थी परमेश्वर के लिए। I had fever, मैं but फीवर I में had, तप रहा था, बहुत कमजोर था।
I was very weak in पूरी fever. भीड़ थी, ऑडिटोरियम भरा हुआ था। There was crowd बड़ी packed in the मुश्किल से auditorium. चढ़ते चढ़ते मैंने एक जगह ढूंढी। Somehow I found a place. वहाँ पे एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, A husband, wife उनके were बच्चे seated, थे और उन्होंने उनके बगल में 4 सीटें रोकी हुई। and they had reserved 4 chairs next to them. और मैं जैसे ही वहाँ बैठने के लिए गया, उन्होंने कहा, नो ब्रदर, And then I was about to sit. They said, "No, brother, नहीं भाई, आवर फैमिली इज कमिंग। हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं." मैं उनके बगल में साइड में एक लोहे की रेलिंग थी, वहाँ खड़ा हो गया। There was a railing there. I stood by. बहुत कमजोर, I was very weak, फीवर था, in fever. 15 मिनट हो गए, 15 minutes went by. आधा घंटा हो Half an hour गया, went मुझे by. खड़ा होने में बड़ी मुश्किल हो रही। I had problems standing there. लोग सब जगह बैठे हुए थे। People were sitting everywhere. फिर मैंने उनसे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I requested them. I'm not उन्होंने कहा feeling नहीं well. वो आ रहे हैं, आ They रहे said, हैं। "No, no, they are coming. They are coming." पूरी 2.5 घंटे की मीटिंग खत्म हो गई मगर उन्होंने मुझे बैठने नहीं दी। 2.5 hours passed by. They did not let me sit. क्या यही हम परमेश्वर के लोग हैं? Is this how we are God's people? आई थिंक वो आदर मसीह के घर में आना जरूरी है वापस। That honor has to come back to the house of Christ. ये परमेश्वर का घर है। This is the मैं फिर house से of बोल रहा God. हूँ, ये परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर का भवन है। I'm saying this again. This church, the house, this is the house of God. आप खुद सोचिए अगर आपकी बेटी कल को वॉलंटियरिंग कर रही है। You think about it. If your daughter मैं आज is आपको सबके serving, सामने इसलिए बता रहा हूँ, जो हमने सिक्योरिटी के लिए एक बंदा रखा था, आज सबको बता रहा हूँ कि आपको पता चले, उसने एक बहन के साथ बदतमीजी करी, उसी दिन हमने उसको फायर कर दिया। यहाँ पर कोई जगह, चाहे वो मेरे क्लोज था, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी देखता था, ही हैज बीन फायर्ड इंस्टेंटली, क्योंकि इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त कभी नहीं होगी। the guy who I had kept for my personal security, I have fired him immediately क्योंकि उसने एक वॉलंटियर के साथ बदतमीजी कर दी. There is no place for people who ill treat our people. इस घर की हर एक बहन इस घर की बेटी है और आदर के योग्य है। Every हर एक sister जो in this house is a daughter of एक this जो house. भाई है वो बेटा है इस घर का और आदर के योग्य Every है। brother is a son of this house and they are worthy of honor. आप सोचिए आपकी बेटी इस घर में कल को सेवा करती है और कोई आके बदतमीजी करे उस साथ, उसको धक्का दे, कुछ ऐसा बोले, आपको कैसा लगेगा? You think about it. Your daughter starts to serve in this आपका house. खून नहीं खोलेगा कि कोई, मेरी बेटी एक तो सेवा कर रही है परमेश्वर के घर में और कोई बदतमीज आके मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करता है। And someone comes and ill treats her. Would you not be angry that my daughter is serving in the house of God and somebody is ill मैं आज treating आपको her? बताना चाहता हूँ, हर एक बेटी जो इस घर की है वो भी आपकी बेटी है। ये हम परिवार है प्रभु यीशु मसीह का। I'm telling you, every daughter in this house is your daughter. This is the family of Lord Jesus. आमीन, हालेलुया। खुश हैं आप? जो बाप है जो ब्लेसिंग दे सकता है वो डांट भी लगाता है। The father who can bless can also rebuke. जो बाप डांट नहीं लगाता वो एक वीक बाप है और वीक बच्चों को पैदा करता है। The father who does not rebuke is a weak father and produces weak children. और जो बाप की डांट सुनना सीख गया वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। Whoever learns to get rebuke from the father will grow in life. हमारी बेटी ने एक बार जो घर पे हमारे काम करती थी हाउसमेड, उसके साथ कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगा सही तरीके से बात नहीं करी। हमने उसको बोला जा और उसे माफी मांग। Our daughter once said something to our housemate which we felt was not the way to say it. We said go and apologize right now. क्योंकि डबल स्टैंडर्ड नहीं है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ घर पे। We don't live in double standards. What I teach you, I also teach my kids at home. आमीन। इस घर का हर एक बेटा और बेटी आदर के योग्य है। Every son and daughter of this house is worthy of honor. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. और अब समय है, परमेश्वर महान काम करेगा। जो बीमार हैं वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। This is the time that God will do wonders in our midst. All those who are sick will be healed. काफी सन्नाटा हो गया है यहाँ पे। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि सबसे बड़ा प्रूफ क्या है पिता का कि वो प्यार करता है? Jesus said the biggest proof that God loves us as a father. That he corrects whom he loves. जब कोई बच्चा गलत होता है तो पिता उसको सही करता है, करेक्शन देता है. Amen. So आज फादर्स डे है। Today on Father's Day, और मैं जानता हूँ पिता एक स्पेशल ग्रेस आपके जीवन में रिलीज करेगा आज। I know the Father will release a special grace over your life. और अगर आप बीमार हैं और आप, हम लोग नागपुर गए थे अभी, बहुत पावरफुल मीटिंग भी, बहुत सारे लोग प्रभु ने चंगे किए वहाँ पे।
We were in Nagpur and God did a powerful healings God did among people there. और आज परमेश्वर यहाँ पे भी वो काम करेगा And God will do the same thing here today क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। because He is a living God. Amen. Amen. So आइए हम पहले आराधना करते हैं परमेश्वर की। Let us worship. और मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ उसके पास जाइए कि प्रभु जो आप बीमार लोग आज आए हैं कि आज मेरी चंगाई का दिन है। Let us worship Him first, and then all those who are sick come to Him, knowing this is the day for my healing. Amen. Come on. तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। Worship him. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं, तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वक्त सब अपने हाथों को उठाओ और उसकी आराधना करो। और सच्चाई से उसे पुकारो। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो पहला और अंतिम है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू जीवन देता है, यीशु तू चंगा करता है, यीशुआ तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, ऊंची आवाज में उसकी आराधना करो। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है।
चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा हो, जीवन देता है, यीशुआ, यीशु तू देता है। खोलो इस समय, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ इस समय। रब रगा धरती पे बरसे आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करना शुरू करो इस समय। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है इस समय। हर एक जुआ टूट रहा है यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जड़ से नाश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपनी चंगाई को। रब रगा सच्चा रब रगा मुंह खोलो इस समय, मुंह खोलो। In the name of Jesus, receive the anointing of the Holy Ghost. Receive your healing now. जड़ से लेकर सुन रही है। मैं कमांड करता हूँ हर एक कैंसर को नाश हो जाए इस समय यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूँ हर एक ट्यूमर खुल जाए इस समय यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूँ हर एक डेड किडनीज, परमेश्वर मरी हुई किडनीज को इस समय जान दे रहा है। हालेलुया। रिसीव करो अपनी चंगाई को इस समय। रिसीव करो, रिसीव करो। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही है इस समय यीशु के नाम से। हर एक डिप्रेशन, जो दुष्ट आत्मा डिप्रेशन लेकर आई थी आपके जीवन में, हर एक सुसाइडल आत्मा, every spirit of suicide, I bind you and I cast you out in the name of Jesus. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ इस समय सर से लेकर पांव तक। हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के सताव से be free now in Jesus name. Be free now in Jesus name. आजाद हो जाओ। Be free now in Jesus name. आजाद हो जाओ इस समय। सोहाला ब्रागा डाला ब्रागा डाला ब्रागा डाला गाला 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 गाला। सकतला। हर एक ट्यूमर खुल रहा है इस समय। हर एक हड्डी चंगी हो रही है यीशु के नाम में। मैं श्राप देता हूँ हर एक आर्थराइटिस की दुष्ट आत्मा को, इन लोगों के शरीर को छोड़ चली जाए इस समय यीशु के नाम में। In the name of Jesus, in the name of Jesus, हर एक दुष्ट आत्मा इस समय छोड़कर जा रही है। Out in Jesus name. Every demonic spirit, leave these people now. धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से संजीव अपनी चंगाई को ग्रहण करो इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Receive your healing now. Receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो इस समय। अपना राइट हैंड उस जगह पे रखो जहां पे आपको बीमारी है, और पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, उसका वो मस्सा, उसकी वो अनॉइंटिंग इस समय उस बीमारी को जड़ से नाश कर रही है। अपना राइट हैंड, अपना दायां हाथ उस जगह में रखो जहां पे आपको बीमारी है। इसी समय यीशु मसीह के नाम में मैं रिलीज करता हूं पवित्र आत्मा की पेनिट्रेटिंग सामर्थ
the penetrating power of the Holy Spirit enters their body now in Jesus' name. परमेश्वर का Be सामर्थ्य healed यीशु के right नाम now. में। चंगे हो जाओ इसी समय यीशु के नाम में। Be healed right now. इसी समय चंगे हो जाओ। From the crown of your head अपने सर से to लेकर the soles of your feet. अपने पांव के तलुओं तक। कई लोगों को बिजली की तरह अनुभव हो रहा है कि जैसे बिजली जा रही है उनके सर से लेकर पांव तक. The Lord is healing you now. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है इस समय। God is restoring your bodies back to health. परमेश्वर आपके शरीर को वापस स्वस्थ कर रहा है। I command every chemicals to come in right balance in Jesus' name. मैं हर एक केमिकल को वापस संतुलन में आने के लिए आदेश देता हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. Simran, just lift up your hand, Simran. The Lord is healing you now. प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय। I release the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है आपके ऊपर. Touch, सर से लेकर पांव तक. Fire. Receive करो इसे. Yes. Yes. सर से लेकर पांव तक. God is restoring your body. Yeah. Receive it. I release the fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Yeah. More, Lord. Fire. In the name of Jesus. Every spirit of infirmity leaves Simran right now. Be free. Be free, Simran. Be free. Be free in Jesus' name. Hallelujah. परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर है. The power of उसका God is चंगा करने वाला सामर्थ His healing यहाँ पर power है. is here. His power that can restore body organs is here. उसकी सामर्थ्य जो शरीर के अंगों को वापस लौटा सकती है वो यहाँ पर है। मैं आज जो महसूस कर रहा हूँ आत्मा में, जितने लोग ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, डेड किडनीज जो हैं इस समय आई कमांड देम टू बी रिजरेक्टेड बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट. मैं मरी हुई किडनीज को वापस जिंदा होने के लिए आदेश देता हूँ ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जितने लोगों की किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही या डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया डायलिसिस के लिए, रिसीव करो अपनी हीलिंग को. Anyone whose kidneys are not functioning and doctors have told you to go for dialysis, receive your healing right now. रिसीव योर हीलिंग. अपनी चंगाई को ले लो। हिज पावर इज हियर. उसकी सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। जस्ट रिसीव इट बाय फेथ. विश्वास से उसको कब्जा कर लो उसके ऊपर. टेक होल्ड ऑफ इट। वो आपकी है. इट्स फॉर यू। हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. अभी ध्यान से मेरी बात को सुनो. अपने शरीरों को चेक करो. Listen to me carefully. Check your bodies now. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है. The Spirit of God is उसने आपको चंगा किया है. He has healed you. इससे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना. Listen. Many people because they don't act on the word बहुत से लोग क्योंकि वो वचन के अनुसार काम नहीं करते उस समय don't receive their healing. अपनी चंगाई को नहीं पाते। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने नमान जो कोढ़ी था, जो एक बहुत हाई पोस्ट का सेंचुरियन था, क्योंकि वो घमंड करता था मैं कुछ हूं, जब उसको बोला जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, तो उसने कहा मैं इस गंदे पानी में क्यों जाऊं. God's prophet told Naaman, who was a very high-ranking official, to go and take 7 dips in the Jordan River. He said, "Why should I go and take dips in this dirty इंस्ट्रक्शन क्या था? water?" निर्देश, what was the कितनी बार डुबकी मारने के लिए बोला था? How many times was he told? 7 बार. 7 times. उसने कहा कि जॉर्डन में और साफ नदियां नहीं है, मैं मिट्टी के पानी में क्यों करूं? He said, "Are there not cleaner rivers in my country? Why should I अगर go?" चंगाई पानी है, अपना लॉजिक ऑफ कर दो और ओबे करो जब इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देता है. If you want to be healed, switch off your logic and obey the instruction God gives you. आपकी रीजनिंग आपका मिरेकल चुरा सकता है. Your reasoning can steal your miracle. सो उसके नौकर के पास ज्यादा बुद्धि थी उससे. His servant had more wisdom उसने than कहा him. मालिक जब तू यहाँ आया है इतनी दूर, He said, "Master, when you come this और far, अगर परमेश्वर का दास बोल रहा है तुझे कुछ करने के लिए तो कर ले. and if the man of God has told you to do something, then do it." इंस्ट्रक्शन क्या था? कितनी बार डुबकी थी? What was the instruction? How many times? सो नमान गया 7 यर्दन times. नदी में. So Naaman एक went to the बार Jordan डुबकी. River. कुछ One हुआ? time. Anything happened? No. क्योंकि सामर्थ डुब पानी में नहीं थी.
Because the power was not in the water. सामर्थ आज्ञा पालन करने के ऊपर The power was in अगर obedience. पानी में चमत्कारी शक्ति होती तो पहली डुबकी में ही चंगा हो जाता If the water had the healing power, he would have been healed in the first dip. एक बारी डुबकी One time he कुछ did नहीं it. हुआ Nothing happened. दूसरी बारी डुबकी Second time he कुछ did नहीं it. हुआ Nothing happened. तीसरी बारी डुबकी Third time. चौथी Fourth. पांचवी Fifth. छठवीं Sixth. कुछ भी नहीं हुआ Nothing changed. मगर जैसे ही सातवीं But डुबकी the मारी seventh dip he बाइबल did. कहती है उसकी जो स्किन है बच्चों जैसी हो गई Bible says his skin became like children. आमेन इंस्ट्रक्शन को मानना सीखिए Learn to obey instructions. मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ I'm giving you an instruction. अगर एक व्यक्ति आया जो चल नहीं सकता If there was someone here who और could जब not हीलिंग walk, सामर्थ प्रभु की मैनिफेस्ट कर रही and when है God's healing power is manifesting, और हमने बोला उठो चलो फिर उसने कहा ठीक है घर जाके चेक कर लूंगा and we said get up and walk, and they said we'll go home and check, तो वैसा ही घर जाएगा then they will go home the same way बिकॉज फेथ को एक्शन में नहीं लेकर आए। because they did not bring faith into action. आप जानते कितने लोगों को कहानी जानते हैं जब पीटर और जॉन ने उस लंगड़े व्यक्ति से कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है जो मैं कहता हूँ जो मेरे पास है तुझे देता हूँ उठ यीशु के नाम में और चल फिर How many people know the story where Peter and John सुनिए they आपने were कहानी? there? They said, कितने लोगों ने आप जानते हैं पतरस के वो कहने के बाद वो चंगा नहीं हुआ do you know when after Peter said it, the guy was not healed? पतरस ने जब बोला उठो चल फिर वो नहीं उठ के चला फिरा After Peter said get up and walk, he did not get up and walk. जब तक पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया नहीं तब बाइबल कहती है उसके पांव में सामर्थ आई Until Peter took his right hand and pulled him up, Bible says that's when power came into his legs. कई लोग वेट करते हैं परमेश्वर हमें उठाएगा जब आपके लिए निर्देश आता है आप उठो और वो करो जो नहीं कर सकते थे Some people wait that God will lift them up, but when the instruction comes to you, you get up from your place. आमेन आज आपका चंगाई का दिन है This is the day of your healing. आज आपके चंगाई का दिन है This is the बोलो day आज of मेरा your दिन healing. है Say it's my day today. बोलो आज मेरा दिन है Say today is my day. आमेन कम ऑन मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 बोलूंगा आप जल्दी से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो वो करो जो आप नहीं कर सकते थे 1 2 3 कम ऑन जल्दी से चेक योर बॉडीज Quickly check your bodies. उठ नहीं सकते थे उठो झुक नहीं सकते थे झुको हाथ नहीं हिला सकते थे हिलाओ जो नहीं कर जैसे करने लग जाओगे हीलिंग मैनिफेस्ट होगी Do what you could not do before. If you couldn't move, if you couldn't walk, do that now. As you will do it, the healing will manifest. आमेन जितने लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं Everyone who is healed, show me your hands. ऐसे करें जो चंगे हो गए Wave your hands at कम ऑन me. कम ऑन ऐसे ऐसे करें Everyone who is healed, wave your एक hand. दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए जल्दी से लेफ्ट साइड में आ The जाइए second instruction, quickly come to the left हंड्रेड्स ऑफ side. पीपल हील जल्दी से बाईं तरफ आ जाओ ये समय है हम गवाही लेंगे जो Quickly- यीशु मसीह ने आपके लिए किया कम ऑन जल्दी से Quickly come to this side, to the left side. We will take testimonies of what God has done for you. रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे रब दी होवे मदद सराई रब दी होवे मदद सराई
शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ रब दी सना हे हे रब दी सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना Come on, just lift up your hands. कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी